अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो व्यास जी आप भी वैसा ही बोल रहे हो अपने फल के लिए से लेकर, तो देखो जब ले लिया तब क्या पता चले अच्छा था या खराब, तब वापस भी नहीं होगा। तो व्यास जी ने कहा भाई ऐसा है, मेरे पास प्रमाण है कि मेरा फल मीठा है। क्या प्रमाण है? बोले सुखमुखाद्रमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी ने इसे अपने गले में बैठा लिया, इतना अच्छा लगा। ये समझो तोता जिस पर चोंच मार दे वो फल मीठा ही होता है। या तो तोते को कुछ ऐसा पता होता है कि ये फल मीठा होगा इसलिए उसी फल पर चोंच मारेगा, या उसकी चोंच में कुछ ऐसा जादू होता है जिस फल को चख लेता है वो फल मीठा होगा। यहाँ पर कौन सा फल अधिक होता है? आम। तो तोते आम के सीजन में इधर ही आते हैं। इसलिए तो बोले बड़ा मीठा फल है, लेकर तो देखो। तो बोले प्रमाण भी मिल गया। तो बोले महाराज एक कुछ लोग छूट गए थे जिन लोगों को कथा नहीं सुननी चाहिए। कौन कौन है? बोले वो लोग हैं मुहुरा रसिका भूमि भाव का। जिन लोगों को कथा सुनने की प्यास नहीं है वो कथा सुनने ना आए। व्यास जी ने कहा जिन लोगों को केवल घर की चर्चा ही करनी है वो घर में ही कर ले, कथा में ना आए। मुहुरा हो रसिका भूमि भाव का। जो भावुक लोग हैं, कथा के प्यासे हैं, ऐसे लोगों को ही कथा में आमंत्रित किया है व्यास जी ने। क्योंकि मानो हम घर से पानी पीकर चले, ठीक है, घर से पानी पीकर चले हैं, प्यास नहीं है, और कोई रोड पर चिल्लाए शीतल जल ठंडा पानी ले लो, फ्री में है भैया, कोई ऐसी बात नहीं। पहले तो सोचेगा फ्री में क्यों दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो। फिर जाएगा, प्यास तो उसको है नहीं, फालतू टाइम पड़ा है तो जाएगा। अरे महाराज हम लोग कई बार कहते हैं समय कटे, अब समय कटता ही नहीं आजकल। हम समय को नहीं काटते, समय हमें काटता है। तो अब समय उसके पास, उसे लगा बहुत है मेरे पास समय, क्या करना है, कुछ काम भी नहीं है, तो चले इससे ही थोड़ा हास प्रयास कर लें। तो उस शीतल जल वाले का, शीतल जल है, ठंडा पानी है, हाँ है भैया पियो, तो ज्यादा तो नहीं, हमारे गला बैठ जाएगा, नहीं है। तो उबाला था, हाँ भैया उबाला, चलो उबाला भी। छाना था, छाना भी। कहाँ से लाए? कहीं नाली से, तालाबों से तो नहीं लाए, कहाँ से लाए? अरे भैया ऐसा क्यों कहते हो, बिल्कुल छान कर पानी लाया हूं घर से। सेठ जी ने कहा है कि प्यासों को पानी पिलाना अच्छा धर्म का काम है, ऐसा मत कहो भैया, हम लोग बहुत साफ सफाई से पानी ले। अच्छा तो जिस पात्र में लाए थे वो धोया था? हाँ भैया धोया था। और जिस पात्र में रखा ये धोया था? हाँ ये भी धोया। गिलास दो पिए जरा, पीने के लिए लिया, इस गिलास में क्या लगा हुआ है, फिर से दोस्त वो इसलिए भी इस प्रकार की बात करे, उसे प्यास नहीं है। और जिस व्यक्ति को, और वही व्यक्ति अगर राजस्थान में भटक जावे और फिर कोई चिल्लाए शीतल जल, तो ये पूछेगा भाई साफ जगह से भरा था, कैसा पानी है, छाना था, उबाला था? कुछ नहीं भाई, पहले पानी पिला दे, हाथ जोड़कर सीधे पानी पी जाएगा। ग्लास में अगर मैल भी जमा हो फिर भी पी ले। इसीलिए जिन लोगों को कथा सुनने की प्यास नहीं वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कथा में कई प्रश्न किया करते हैं। महाराज उसके पिताजी का नाम क्या था? महाराज वो राजा था ना, कौन सा? त्रिशंकु। वो किसके वंश का था? अरे महाराज वो था सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? सुदामा जी के दादाजी का नाम क्या था? वही इस तरह से पूछते हैं, मानो, क्योंकि उन लोगों को प्यास नहीं है कथा की। जिसको प्यास होती है वो पहले पी जाता है,
और पीने के बाद क्या पूछेगी कैसा। इसीलिए कथा सुनने की प्यास होनी चाहिए। तुम्हें क्या मतलब उस राजा के पिताजी का नाम क्या था या बेटे का नाम क्या था, पर फिर भी लोग उसके पिताजी का नाम था लगे रहते हैं। इसीलिए इस प्रकार बताए इन लोगों को कथा सुनने का अधिकार है। तो सनकादिक ऋषियों ने थोड़ी देर, हमारी माता है शांति बनाए रखेंगे, भाई लोग हैं, बस 6 प्रश्न हो जाए, उनके उत्तर हो जाए, उसके बाद विराम कर देंगे कथा को। तो अब 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों तुम्हें भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोले हाँ महाराज पूछना है। क्या पूछना है? बोले हमको ये पूछना है। 6 प्रश्न है महाराज। तो बोले सूत जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मंगलाचरण कर लूं, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब तो कहने पर थोड़ी देर मंगलाचरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराका तर्या जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मंगलाचरण किया और उसके बाद बोले पूछो 6 प्रश्न पूछो। पूछने लगे महाराज जीव का उद्धार कैसे होगा? सूत जी अति प्रसन्न हुए, बहुत अच्छे ऋषियों। तो जीव का उद्धार तभी हो सकता है अगर वो पुण्य करेगा। तो कहाँ जाएगा? पता नहीं आप लोगों को, वैसे तो कई लोग चिल्लाते रहते हैं भगवान वहां भेज देना। कहाँ भेजने के लिए बोलते हैं? पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। देखा हमारी माताओं ने बहुत जल्दी बोला, जोरदार तालियां हमारी माताओं को। तो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग और पाप करेंगे तो भाई को बोलो नरक। पता है जो लोग शराब पिएंगे वो वहीं जाएंगे, फिर उन्हें कांच को गलाया जाएगा और फिर जब कांच गलकर पानी बन जाएगा फिर वो उन्हें पिलाया जाएगा, तब मजा आएगा। तब याद करोगे उस दिन पी रहे थे, भगवान नहीं पीते। इसीलिए जो पाप करते हैं वो नरक जाते हैं, जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो महाराज अगर तो नरक गए तो वहां बड़ी पिटाई होती है, इसलिए वहां नहीं जाना। स्वर्ग वहां भी खराब है। छीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, स्वर्ग में जाते ही हमारे गले में एक माला डाली जाती है। समझे आप लोग? क्या डाली जाती है? माला। और जैसे जैसे हमारे पुण्य खत्म होने लगते हैं वैसे वैसे वो माला भी सूखने लगती है। और लगा कि इसके पुण्य खत्म, माला पूरी सूख गई, तो उसे वहां से धक्का देते हैं सीधे धरती पर। इसीलिए स्वर्ग में भी, स्वर्ग से भी लौट कर आना है। इसलिए कुछ ऐसा करो, बीच का रास्ता चुनो जो यहाँ आना ही ना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए ऐसा कुछ कीर्तन करो। पुनरपि जननम, बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, बार बार इस गर्भ में ना आना पड़े, ये चक्कर ही खत्म हो जाए। इतना भजन करो भगवान का। तो बोले वो भगवान का धाम कैसे मिलेगा? बोले जब ना पुण्य रहेंगे, पुण्य भी खत्म होंगे और पाप भी खत्म हो जाएंगे। तो महाराज बोले समझे नहीं, कैसे करें? तो बताने लगे। एकादश स्कंद में भागवत जी के एक श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसरेत् स्वभावं करोतु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
सब हम आपको समर्पित करते हैं। इसलिए जब ना पाप बचेंगे ना पुण्य बचेंगे तब भगवान का धाम मिलेगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कुशले स्वभावा करोतु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इसलिए अगर पुण्य भी खत्म हो जाए पाप भी खत्म हो जाए तब भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन आज लोग अगर तो पुण्य करते हैं पीछे भी बैठे होंगे तो दौड़ कर आएंगे मैंने किया, और पाप किया हो तो आगे भी अगर बैठे हैं ना फिर भी पीछे चले जाते। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, वो जेल गया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? उसने भी कह दिया हो ही सो जो राम रचि राखा। वही संसार में वही होता है जो भगवान करते हैं, हमारी गलती क्या है? तो वहां जो जज साहब थे उन्होंने भी कह दिया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस बल चाखा, और बोलती बंद। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म ही भगवान को समर्पित कर दो। आज लोग अगर थोड़ा किसी की मदद कर देना ऐसा चाहते हैं, मान और प्रतिष्ठा के इतने प्रेमी हो गए हैं लोग, मेरा ये सम्मान नहीं किया, मेरा वो सम्मान नहीं किया, फिर लड़ते फिरते हैं सबसे, वही मुझे सम्मानित नहीं। और अगर वही पाप करे तो तब आएंगे कि महाराज मुझे जेल क्यों नहीं भेजा, तब नहीं आएंगे। इसीलिए पुण्य अगर भगवान को अर्पित कर दिए हैं तो वो पुण्य तुम्हारा नहीं, वो पुण्य भगवान का। समाज में जो दान करते हैं फिर उसका बखान करते हैं, और जब दान का बखान हो जाता है तो दान उसी समय खत्म हो जाता है। दान जितने लोगों के पास बोला जाता है उतना खत्म होता जाता है। इसलिए लोग गुप्त दान करते हैं कि प्रभु किसी को पता ना चले। एक बार एक सेठ जी थे, वो दान देते थे, और जब दान देते थे तो हमेशा उनका मुख नीचे की ओर अपने पैरों को देखते थे। ध्यान से सुनना, अपने पैरों को देखते थे और दान करते थे। तो एक बार एक भिखारी आया, उसको भी दान दिया। वो उस भिखारी ने कहा महाराज सेठ जी इधर देखो मेरी तरफ। आपको, सेठ जी ने कहा क्या बात है महाराज? बोले आपको पता है आज दिन भर में मैं ही 5 बार आ चुका हूँ आपके घर पर दान लेने, और लोग तो 10-10, 20-20 बार आते हैं और आप सबको देते, शकल देखते नहीं कि ये अभी आया था। सेठ जी ने कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? मैं दान देने में तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप शर्मिंदा क्यों हैं? बोले देने वाला कोई और है, लोग मुझे दानी कहते हैं इसलिए मुझे बड़ी शर्म लगती है। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, किसी मान और प्रतिष्ठा के लिए दान करे तो वो दान नहीं, वो तो उसकी प्रतिष्ठा की भूख है। इसलिए लोग समाज में अपनी अच्छाई तो बहुत बखान करते हैं, लेकिन जब बुराई की बात आती है सब चुप हो जाते। इसीलिए बोले अगर कुछ भगवान का दान चाहिए तो दान के बाद कभी बखान मत करना, भगवान का दान तुम्हें मिल जाएगा। बोले दूसरा प्रश्न है महाराज, हे प्रभु इतने पुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, किस किस को तो पढ़े, आप ही बता दो इनका सार क्या है, हम तो पढ़ नहीं सकते। तो बोले महाराज ऐसा है, सब वेद पुराणों का सार केवल है कि आप भक्ति करो। अगर भगवान खुश हो गए, भक्ति, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हमारे यहाँ 3 प्यास है भारतवर्ष में। कितनी प्यास है? 3 प्यास। वैसे एक 3 प्यास पहले आपको गिना है। भगवान की प्यास का नाम है भक्ति, ज्ञान की प्यास का नाम है
कई लोगों को ज्ञान की प्यास होती है कि नहीं? जिज्ञासा। ज्ञान की प्यास का नाम क्या है? जिज्ञासा। और मुमुक्षु की प्यास का नाम है मोक्ष। और एक प्यास जो अभी आपको बता रहे थे, यश की प्यास होती है प्रतिष्ठा। इसलिए दुनिया वाले बहुत खराब होते हैं, इनसे बचकर रहना। ये कुछ दिन तो लोग को बहुत ऊपर उठा देते हैं और जब ऊपर से पटकते हैं ना तो पता भी नहीं चलता। हम आपको भी बता रहे थे, भगवान शंकर बागंबर पहनते हैं और बताते हैं दुनिया वालों, इन दुनिया वालों पे विश्वास मत करना। इन्होंने तो जंगल के राजा की खाल भी निकाल डाली, तुम्हारी खाल निकालने में ये ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसलिए भगवान की प्यास भक्ति, और सब पुराणों का सार भक्ति। बोले महाराज तीसरा प्रश्न, भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए? क्यों आए? पता है हमारी माताओं को? किसको पता है? हाथ उठाना। जिनको पता है भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए? हमारे भाई लोगों को पता है? किसी को? क्यों आए? बिल्कुल। पर लेकिन समाज में कई लोग कहते हैं कि भगवान देवकी के गर्भ में, अब ऋषियों का प्रश्न है, महाराज भगवान देवकी के गर्भ में आए। कई कहते हैं कंस को मारने आए थे, कई कहते हैं पांडवों की रक्षा के लिए आए थे, और कई कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान धर्म के संस्थापन के लिए आते। महाराज भगवान आते क्यों? कहने लगे ऋषिवर सूत जी, अरे अगर कंस को ही मारने आना होता तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होय। जिनकी भ्रिकुटी थोड़ा तिरछी हो जाए तो संसार में लय हो जाता है। वो क्या एक कंस को मारने आएंगे? इसलिए वो कंस को मारने नहीं आए, तो पांडवों की रक्षा के लिए। बोले पांडवों की रक्षा तो भगवान ऊपर से भी करा सकते थे, तो भूमि का भार हल्का करने आए, धर्म की संस्थापना के लिए आए। बोले धर्म खुद ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसे कौन हरा सकता? भगवान चाहे तो ऊपर से भी उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं, जब सीता जी ने कहा है कि लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया संकट में हैं, जब मारीच को मारे थे और मारीच चिल्लाने लगा था, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, सीता जी चिल्ला कहने लगी जाओ लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण जी ने समझाया, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी भ्रिकुटी तिरछी हो जाए माँ, उसे कभी तो संसार में लय हो जाता है, उसे सपने में भी कभी संकट आ सकता है क्या? इसलिए माँ आप चिंता ना करो। लेकिन जब लोग लक्ष्मण जैसे संत का अपमान करते हैं और रावण जैसे संत को दान देते हैं तो फिर रोना ही पड़ेगा। तब तुम्हें रोना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। सीता जी लक्ष्मण जी कहते फिर मैं जाती हूँ धनुष ले। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी सीता जी, रेखा खींची, मर्यादा की रेखा। लक्ष्मण जी चले गए, इधर रावण आया, दो अब मर्यादा में तो घुस नहीं सकता रावण, क्योंकि ढोंगी और पाखंडी बनकर आया। मर्यादा कैसे अपनाए? इसलिए उस रेखा को पार नहीं कर सकता। उस रेखा तो वो तो वही पार कर सकता है जिसमें मर्यादा है। और जब कहने लगा देना है तो बाहर से ही तान दो, सीता जी बाहर गई, दिया तो रावण उन्हें उठाकर ले गया। सीता जी रोने लगी, तो अब तो रोना ही पड़ेगा, अब तुम्हें रोने से कोई नहीं बचा सकता। जब लक्ष्मण जैसे महात्मा का अपमान करते हो और रावण जैसे दुष्ट को दान देते हो तो बस रोना ही पड़ेगा। इसलिए बोले किस लिए आए? धर्म की संस्थापना के लिए। बोले महाराज गीता में क्या कहा? बोले धर्म संस्थापनार्थाय। बोले इससे पहले क्या कहा? तो पहले से बताने लगे, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृपा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आए हैं तो किस लिए? पवित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों को पवित्र करने के। क्योंकि भगवान से किसी ने पूछा प्रभु क्यों आए?
भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भगवान ने कहा है कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। इसलिए भगवान आए हैं केवल और केवल अपने भक्तों के लिए। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। और जब आए हैं तो भाई कुछ यादें रहें, इसलिए विनाशाय च दुष्कृता। और धर्म से स्थापनार्थ है, धर्म तो तब खुद ही स्थापित हो जाता है जब दुष्ट लोग मारे जाते हैं। इसलिए भगवान अगर आए हैं तो केवल अपने भक्तों के लिए। तो बोले ये बात भी समझ आए। तो भगवान के कितने अवतार हैं महाराज? बोले वैसे कई लोग कहते हैं भगवान के 27 अवतार, पर लेकिन वेदों के अनुसार भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए। ये 24 की संख्या बहुत अच्छी। भगवान के अवतार कितने हैं? जोर से 24। और दत्त भगवान के गुरु कितने हैं? 24। और तत्व कितने हैं? 24। इसीलिए 24 भी बहुत अच्छी संख्या। तो भगवान के 24 अवतार हैं। 24 में से भी मुख्य 10 है और 10 में से भी मुख्य 2 है, राम और कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण साक्षात भगवान ही। तो इस प्रकार अवतारों की गिनती बताई। इसके बाद बोले भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की? बोले भगवान की लीला निरोध लीला 10वें स्कंद है। इसलिए भागवत जी के 10वें स्कंद में यानी परसों कृष्ण जन्म होगा और उसके अगले दिन भगवान की लीलाएं होंगी। इसलिए महाराज लीलाएं तो आपको चौथे दिन ही सुनाए, 5वें दिन सुनाएंगे। बोले कोई बात नहीं, 10वें स्कंद में। तो बोले महाराज और ये बता दो कि भगवान जब धरती पर आए और धरती से चले गए तो ये धर्म जो उनकी शरण में था, ये धर्म किसकी शरण में गया? बोले तब धर्म कं शरणं गतः। तो सूत जी ने कहा बोले अंत में धर्म भागवत जी में ही विलीन हो गया। इसीलिए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कथा को 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए आप लोगों के। तो अब उन्होंने कल के लिए प्रश्न किए महाराज कथा के रचयिता व्यास जी के बारे में बताइए। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
खोलेंगे। अंदर बैठे व्यक्ति को पता भी चलना चाहिए कि कोई दरवाजे पे, इसलिए जोर से बोलना होगा और जोर से ताली बजानी होगी, तभी तो अंदर वाला सुनेगा बाहर दरवाजे पर कोई है। इसलिए हाथ उठाकर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।